जय साईनाथ, ओम साईं जय साईनाथ। ओम साईं जय साईनाथ, ओम साईं जय साईनाथ। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास, सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। ओम साईं जय साईनाथ, ओम साईं जय साईनाथ। ओम साईं जय साईनाथ। आप आने की कृपा करें। हो गई, हर साल आपको नए से नए आनंद के साथ प्रभु के दर्शन होते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आप झोलियां भर भर के यहाँ से ले जाते हैं, प्रभु की कृपा की झोलियां। हमारे बीच जगन्नाथ धाम से हमारे परम आदरणीय श्री अरुणदास जी महाराज ने बड़ी कृपा करी, पहले दिन भी पहुंचे, दूसरे दिन भी आए। देवी साथ जाकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के वस्त्र, मुकुट और जरूरी सामान जो राम बारात के लिए चाहिए, महंत अरुणदास जी दिल्ली साथ गए। हमारे कार्यकर्ताओं के रामलीला के साथ जो इनका प्रेम अटूट मोह है, पिछले 40 वर्षों से, भले ही आज सन्यासी हो गए, भले ही आज बहुत बड़े मठ के मालिक हो गए, हरिद्वार के जगन्नाथ धाम के मालिक बन गए, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट
खाद्य मंत्री के रूप में भरत इनका नाम रखा गया, सबका भरण पोषण करने वाले। और शत्रुघ्न का मतलब है शत्रुओं का तुरंत नाश करने वाले। कोई शत्रुघ्न जी का नाम कह करके भी ये सोच ले कि मेरे क्यों इतने शत्रु आ रहे हैं, शत्रुघ्न जी मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे शत्रुओं का सर्वस्व नाश हो। निश्चित रूप से आपको पता ही नहीं चलेगा, बाद में खबर आपको आ जाएगी कि वो शत्रु आपका मारा गया। ये राम परिवार के प्यारे प्यारे नाम, लेकिन दुख इस बात का है कि आजकल हम अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं जिनका अर्थ ही कोई नहीं होता। चिंटू पिंटू मिंटू ऐसे नाम होते हैं, ना बच्चों का नाम पता होता है, ना अर्थ पता होता है, ना उनके गुण और स्वभाव का पता होता है। अपने बच्चों के नाम अपनी हजारों राजा इस देश के अंदर आए और संसार से चले गए। उनकी बड़ी संतानें थी, कई रानियां थी, लेकिन केवल एक राजा का नाम क्यों सबको याद है? वो राजा है दशरथ। उन्होंने राम को आदेश दे दिया कि तुम्हें राजपाट मिलेगा। राम जी ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन राम जी को पता लगा कि मेरी माँ ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। माँ ने कहा कि बेटा मेरी आज्ञा का पालन करोगे ना? राम जी ने कहा माँ मैं आपकी आज्ञा, आपने केवल चले गए। उनकी बड़ी संतानें थी, कई रानियां थी, लेकिन केवल एक राजा का नाम क्यों सबको याद है? वो राजा है दशरथ। उन्होंने राम को आदेश दे दिया कि तुम्हें राजपाट मिलेगा। राम जी ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन राम जी को पता लगा कि मेरी माँ ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया। माँ ने कहा कि बेटा मेरी आज्ञा का पालन करोगे ना? राम जी ने कहा माँ मैं आपकी आज्ञा, आपने केवल आगे चल रहे हैं और उनका विशेष प्रेम इस सभा के साथ हर समय रहा है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं, स्वरूपों का श्रृंगार करना। महाराज की आपके सामने भगवान राम की लीलाओं का दर्शन हो चुका है। आप देख रहे हैं सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज को प्रदान कराया कि आप आओ
तो वो भी इसी प्रकार से बहुत आगे बढ़ चढ़ करके बाण आगे जाते हैं। अभी आज क्रिकेट के गेम की ये स्थिति देखिए, किस प्रकार से आपस में चारों भाई मिलकर के खेल रहे हैं। याद रखिए कल ठीक 6:30 बजे यहाँ पर सीधा स्वयंवर का रामलीला कल प्रारंभ होगी। दूर देश से राजा महाराजा आएंगे, बड़ा विशाल शिव धनुष जहाँ पहुंचेगा और शिव धनुष को तोड़ने के बाद, चिल्ला चढ़ाने के बाद जो भी राजा उस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो के साथ बातचीत करते देखकर महाराजा दशरथ आज बहुत प्रसन्न है। हर वक्त ऋषियों को, तपस्वियों को जाकर के उनके ऊपर मांस मदिरा डालो, उनके यज्ञ को भंग करो, उनके आश्रमों को उजाड़ो, इसी से उनको शांति मिलती थी। इधर मुनि विश्वामित्र भी विश्व कल्याण के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, क्रांतिकारिता को देखिए। करते हैं। महर्षि विश्वामित्र प्रभु वशिष्ठ एक दूसरे को गले लगाते हैं, साधुवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं। महर्षि विश्वामित्र अपनी सारी व्यथा, अपने हृदय का संताप महाराज दशरथ को बताते हैं कि किस प्रकार हे राजन, जगत कल्याण के लिए मैं हवन कर रहा हूं, लेकिन कुछ असुर राक्षस सुदारू और नारी और ताड़का मेरे यज्ञ को बार बार भंग कर देते हैं। आपके होते हुए ये नहीं हो सकता। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं।
मेरा अनुरोध है कि इन राक्षसों का अंत करने के लिए मुझे आपके दोनों राजकुमार चाहिए। ये सुनते ही राजा दशरथ बहुत हैरान हुए, कहने लगे महाराज वो दोनों बालक हैं, आप कृपा करके उनके बारे में भूल जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं देखता हूं कौन सा राक्षस है जो इस यज्ञ को हवन को विध्वंस कर रहा है। विश्वामित्र बहुत क्रोधित थे। नहीं राजन, मैं आया हूं आपके दोनों पुत्रों के लिए, मुझे आपके पुत्र राम व लक्ष्मण दोनों मुझे चाहिए, उन्हें आज्ञा दो ताकि वे मेरे साथ चले और मेरे द्वारा किए जा रहे हवन की रक्षा करें और राक्षसों का अंत करें। महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ जी ने भगवान श्री राम व लक्ष्मण जी को महर्षि विश्वामित्र जी को सौंप दिया। महाराजा दशरथ के हृदय में बहुत संताप था कि दोनों प्रबल राजकुमार हैं, इन्होंने कभी भी राक्षसों का सामना नहीं किया है, इस प्रकार जंगल में जाकर के ये उनका सामना करेंगे। राक्षस बहुत ही मायावी होते हैं, वो अलग अलग माया करके कहीं इन्हें भ्रमित ना कर दे। एक पिता होने के नाते राजा दशरथ का ये हृदय में संताप होना आवश्यक था, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर महाराज जी ने एक पिता होने के नाते राजा दशरथ का ये हृदय में संताप होना आवश्यक था, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर महाराज जी ने विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम व लखन जी को आज्ञा दी कि आप साथ जाइए और इस हवन को पूरा करवाइए और राक्षसों का अंत कीजिए। पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम व लखन जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोबारा
ये लीला इसी प्रकार अभी चलती रहेगी। तारका के वध के बाद राम हमारी उसके बाद हवन को बंद करने के लिए बार बार आ रहे हैं भगवान श्री राम जी। उसमें हवन बंद करने के लिए बार बार बीच में आ रहे हैं। छोटा ना हो सके लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के होते हुए उनके लिए इस बार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। शक्ति के साथ बार बार आकर के भवन के अंदर वो राष्ट्रपति की आदत नहीं है। कभी भी किसी बुरे काम करता, कभी भी बुरा नहीं सेवन नहीं करता, बल्कि सबसे जरूरी डालने का कार्य करता है। होने के बाद लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के होते हुए किसी भी प्रकार से धर्म को नहीं लगाया जा रहा है और धर्म की रक्षा को लगाया जा रहा है। इसी धर्म को आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम जी के द्वारा तीसरे बात के द्वारा भगवान श्री राम ने मित्र की आज्ञा का पालन करने के बाद उनके चरण पकड़ करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 40 मैदान में